दोस्तों, अखिलेश यादव का बाप यानी कि मुलायम सिंह यादव एक हिंदू आदमी था। उसके बाद भी उसे मुल्ला मुलायम कहा जाता था। वजह सिंपल थी कि वो मुसलमानों की खुशी के लिए, उनको खुश रखने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा रहता था। इनफैक्ट उसने हिंदुओं पर गोली तक चलवा दी थी ताकि मुसलमान वोटर उससे खुश रहें। और उसी राह पर आज की डेट में अखिलेश यादव भी चल रहा है। बस ये अपने मुसलमान वोटरों को खुश करने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए कभी कभी बेवजह की पड़ी भी कर लेता है। अध्यक्ष महोदय अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती नहीं होनी ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल संसद में रिजर्वेशन पर बातचीत चल रही थी, तभी अचानक से अखिलेश यादव को चुल्ली हुई, उसे खुजली हुई और उसने पड़ी लकड़ी ले ली अमित शाह को ये बोलते हुए कि भाई मुसलमान महिलाओं को भी तो रिजर्वेशन देना चाहिए, उनका भी तो रिजर्वेशन पर हक है। जिसको लेकर अमित शाह ने उस लैंग्वेज में उस तरह से इसका जवाब दिया, जिसके बाद इसकी बोलती बंद हो गई और इसकी बीबी यानी कि डिंपल यादव भी हंसने लगी। बाकी और किस तरह से मोटा भाई ने इसे शांत किया, आप खुद देखिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से ये जो तीनों ही के तीनों बिल आए हैं, संविधान संशोधन बिल, परसीमन बिल, संघराज बिल, तीनों ही बिलों का पुरजोर विरोध करता हूं सभापति जी, और संवैधानिक आधार पे करता हूं। हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे सभापति जी। एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। आपने रूल 72 में जिन्होंने नोटिस दिया है, आपने रूल 72 में ये टेक्निकल विषय उठाने का मौका दिया जा रहा है। मेरा एक बहुत विनम्रता से एक रिक्वेस्ट है, अभी जैसे हमारा समाजवादी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, ये आज संवैधानिक बात इस तरह का रूल 72 में ना बोले। धर्म के नाम पर यह रिजर्वेशन नहीं हो सकता, संविधान में नहीं है, इस तरह का बात ना करें। आपने नहीं बुलाया महिला विधेयक को। सर पूरा देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए। आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? ये राजनीतिक है, ऐसा मत कीजिए। आप पूरे देश का महिलाओं के लिए बात कीजिए। हाँ, अखिलेश जी बोलते हैं। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं करना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। जी, आपको भी पर्याप्त मौका देंगे, सबको पर्याप्त मौका देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अखिलेश जी ने बोला, उसका जवाब दे रहे हो तो हाँ, उसी पे जा रहे हैं, उसी पे बोल रहे हैं। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। दो, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है।
ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। It's not there. अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती? नहीं होनी ना, देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखो, पहली बात तो हमेशा ही कहा जाता है कि जब भी सदन में मोटा भाई यानी कि अमित शाह मौजूद हो, आप बेवजह की पड़ी लकड़ी ना लें, आप बेवजह के मुद्दे ना उठाएं, आप इस तरह की फालतू की बातें ना करें कि आप अपने खुद के बातों में फंस जाए और आप उसका जवाब ना दे पाएं। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव आदत से मजबूर है और वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात बोल देता है कि पूरे सदन में इसकी फजीहत हो जाती है। अभी अगर इसे सच में रिजर्वेशन देने की जरूरत लग रही है तो ये चाहे तो अपनी पार्टी की हर एक सीट से मुसलमान महिला को लड़ा सकता है, ये अपनी पार्टी का अध्यक्ष मुसलमान महिला को बना सकता है, पर ये ऐसा नहीं करेगा। ना तो ये अपनी पार्टी से ज्यादा मुसलमान महिलाओं को टिकट देता है और ना ही अपनी पार्टी के बड़े पदों पर मुसलमान महिलाओं को बिठाया करता है। बस सदन में बेवजह की बयानबाजी करके मुसलमान महिलाओं को खुश करने की कोशिश जरूर कर लेता है, पर उससे ज्यादा इससे कुछ भी नहीं हो पाता। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।